गांव अच्छा था, माहौल अच्छा था। बस ये था कि जागरूकता की कमी थी, संसाधन नहीं थे कि एक शिक्षा चौपाल लगाऊं और वहाँ गार्जियंस भी हों, बच्चे भी हों और मैं जो है पढ़ाता रहूं और उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो गार्जियंस देखते रहें और फिर आवश्यक सुझाव मुझे दे सके। जी नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं सामाजिक सरोकार की, उन मुद्दों की जिससे समाज सीधे जुड़ी होती है, जिससे समाज का विकास होता है। इसी सिलसिले में आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं एक वरिष्ठ अध्यापक सुनील कुमार त्रिपाठी सुमन जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम आपका आईपा में स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो सामाजिक उत्थान काम कर रहे हैं शिक्षण के माध्यम से, तो आपका के माध्यम से जो आपके मुद्दे मूलभूत उद्देश्य हैं वो क्या, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मूलभूत उद्देश्य यही है कि प्राथमिक शिक्षा को लेकर के गांव समाज में जो भ्रांति बनी हुई है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, इन दोनों मुद्दों को लोगों को जागरूक करने के लिए, ये बताने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं और हम सभी व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ अपने पास से ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अपने विद्यालय जनपदीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय रुदवलिया, मैं वहाँ पर जब 12-13 में आया था तो वहाँ करीब 100 बच्चे थे, 60-70 बच्चे आते थे। गांव अच्छा था, माहौल अच्छा था। बस ये था कि जागरूकता की कमी थी, संसाधन नहीं थे। हमने जो है सोचा कि चलिए कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हैं और बहुत विद्यालयों का तो नहीं, लेकिन खुद के विद्यालयों का उत्थान करने के लिए कुछ अपने धन से बेहतर कार्य करते हैं। और मैंने सबसे पहले उस विद्यालय में 2 चबूतरा बनवाया और विद्यालय का रंग रोगन सही कराया। जो थोड़ा बहुत फर्श टूटे हुए थे दीवालों के या ज़मीन के, उनको ठीक कराया। नतीजा ये हुआ कि जो छात्र संख्या हमारी थी वो करीब 200 के आसपास पहुंच गई। थोड़ा सा उत्साह और जगा और मैंने जो है अपने लैपटॉप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। उसमें इक्का दुक्का मैं जो है प्रोजेक्टर भी मंगा लेता था किराए पर, ताकि बच्चे जागरूक हों पढ़ने के प्रति और गार्जियन जागरूक हो बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति। कुछ बदलाव आया लोगों में और मैं जो है यह सोच करके कि ये गरीब बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उन प्रतिभा को निखारने के लिए जो भौतिक संसाधन हैं वो यहाँ नहीं है। तो वो संसाधन मैं अपनी सैलरी से उपलब्ध कराने का प्रयास शुरू किया और प्रारंभ मैंने किया। पहले विद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की। उसके बाद एक बड़ी अच्छी सुखद घटना हमारे साथ घटी। विद्यालय जब प्रोग्रेस करने लगा तो उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंची और 2016 में मुझे जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदर्श अध्यापक के रूप में पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार स्वरूप सर्टिफिकेट तो दिए ही गए, 1,20,000 का चेक भी मुझे प्रदान किया गया। उस चेक में मैंने 17,000 रुपया स्वयं का मिलाया और बच्चों के बैठने के लिए हमने 1,37,000 का डेस्क और बेंच बनवा दिया। ये एक बहुत ही बढ़िया निर्णय रहा और बच्चों की संख्या करीब 350 के पार चली गई और रुदवलिया गांव के अलावा बगल के गांव पोखरभिंडा से भी बच्चे आने लगे। फिर मैंने जो है अपने तरफ से कुछ और प्रयास किया और विद्यालय में मैंने सरस्वती मंदिर बनवाया। उसके बाद विद्यालय को सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा ताकि सब ऑनलाइन व्यवस्था की कि घर बैठे गार्जियंस जो है अपने बच्चों को पढ़ते हुए देख सकें और जो ज़रूरी सलाह है वह हम तक पहुंचा सकें। आज विद्यालय की छात्र संख्या जो है 718 है और सीसीटीवी कैमरे के बाद हमारे पास 3 स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर क्लास है, हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो है ये भी व्यवस्था है कि आप जो है अगर चाहें तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अगर उन्हें कहीं कोई दिक्कत है तो हमें घर पर भी बुला सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर आपने अब तक जो सुना, ये किसी कॉन्वेंट स्कूल के टीचर नहीं है,
ये कुशीनगर जनपद के रुदवलिया जो कि फाजिलनगर विकासखंड में आता है, उस प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल के ये कह सकते हैं कि जब आए तब अध्यापक रूप में, लेकिन अभी वहाँ प्रधानाध्यापक हैं। और वहाँ की स्थिति और क्या है अभी हम इनसे जानेंगे, किस प्रकार इन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस, हालांकि बता दें कि अभी प्राइवेट स्कूलें कई ऐसी हैं जहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होता है, लेकिन इनके द्वारा वहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाया गया है। एक गांधी जी के स्मारक में एक बड़ा अच्छा वहां पर व्यवस्था की गई है जिससे बच्चे सीख सकें कि गांधी जी के क्या संदेश थे। इसके अलावा आगे भी ये जो करने वाले, इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, महात्मा गांधी की आपने चर्चा की। मैंने महात्मा गांधी विचार स्थल का निर्माण किया है, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हैं, उनके द्वारा जो कहे गए प्रमुख विचार हैं वो भी हैं, और साथ में उनकी एक भव्य प्रतिमा भी हमने वहाँ स्थापित की है। और एक हमने विवेकानंद प्रवेश द्वार भी बना रखा है ताकि बच्चे इन व्यक्तित्व से भली बात परिचित हों और इनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। रही बात भविष्य की योजनाओं को लेकर के, तो ये मैं मानता हूँ कि मैं अभी भी प्रारंभिक दौर में चल रहा हूँ, अध्यापक हूँ, बावजूद अभी सीख रहा हूँ। आगे मेरी योजना है कि मेरे जो अध्यापक गण हैं वह मेरा बेहद सहयोग करते हैं, गांव के लोग बेहद सहयोग करते हैं मानसिक तौर पर। तो मैं आगे चाहूँगा कि मैं अपने विद्यालय में एक मिनी बैंक की स्थापना करूं, जिसमें बच्चे जो है जो कुछ भी इधर उधर पैसे खर्च कर देते हैं अनावश्यक चीज़ खाने में, उसमें से कुछ पैसे हमारे पास जमा करेंगे और जब उनको आवश्यकता होगी किताब की, कापी की या किसी चीज़ की, तो मुझसे ले करके उसको खरीद सकेंगे। एक हमारी यह योजना है। दूसरी एक और हमारी योजना है शिक्षा चौपाल की। हालांकि मैंने शिक्षा चौपाल इसके पहले भी चलाया था, लेकिन बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण जो है 6 से 7 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उसको सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा था। अब मैं प्रयास करूंगा कि एक शिक्षा चौपाल लगाऊं और वहां गार्जियंस भी हों, बच्चे भी हों, और मैं जो है पढ़ाता रहूं और उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो गार्जियंस देखते रहें और फिर आवश्यक सुझाव मुझे दे सकें। जी, निश्चित तौर पर एक गवर्नमेंट टीचर जो कि परिषदीय स्कूल के में अध्यापन कार्य कराते हैं, और इन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, इनके विद्यालय के आसपास कोई कॉन्वेंट स्कूल अब तक अस्थायी नहीं हो सका है, क्योंकि इस विद्यालय में दूर दराज से बच्चे आते हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, जैसा कि हमारी इनसे बातचीत हुई, इन्होंने ये भी बताया कि इस विद्यालय के छात्रों को एडमिशन कराने के लिए पहले तो एंट्रेंस देना पड़ता है, और अगर एंट्रेंस में क्वालिफाई होते हैं तब जाकर वहाँ एडमिशन होता है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी शिक्षा कही जा सकती है इनके द्वारा, जो कि वहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये हमारे अन्य शिक्षक जो हैं उनको इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है।